अभी हमारे साथ यूकेडी के यमकेश्वर के प्रत्याशी शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मेरे स्थानीय मुद्दे हैं। राज्यों को बने हुए 22 वर्ष हो चुके हैं, मगर जिन बुनियादी सवालों के लिए इस राज्य की डिमांड उत्तराखंड की महान जनता ने करी थी, उन बुनियादी सवालों पे इंच मात्र काम नहीं हुआ है। अगर आप पलायन देखें तो रुक नहीं पा रहा है। अगर आप भौगोलिक आधार पर परिसीमन का मामला देखें, उस पर सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं है। राजधानी का मामला देखें, आज तक अधर पर लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश हमारी परिसंपत्तियां छोड़ नहीं रहा है। मैं 36 यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। वहां की कुछ समस्याएं हैं, जैसे बीन नदी का पुल बनना चाहिए था, सिंगताली का पुल बनना चाहिए था, जुआ पुल बनना चाहिए था, नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए था। इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीति के कारण आज राज्य के अंदर एक और बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है कि लड़के 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है। ब्लॉक स्तर पर ना स्टेडियम है, ना अच्छे स्कूल है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है। इन लोकल बुनियादी सवालों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता निश्चित रूप से इस बार क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ा रही है। और राष्ट्रीय पार्टियों ने जिस तरीके से दल बदल और दलदल कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकी, अब यह चलने वाला नहीं है। क्षेत्रीय बनाम और क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर जनता क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाएगी, ये मेरा विश्वास है। और जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, इन बेईमानों पर कार्रवाई होना निश्चित मान के चलिए। भट्ट जी, अभी तक जो देखा गया है कि यमकेश्वर जो सीट रही है वो भाजपा की रही है जब से उत्तराखंड बना है, और अभी तक इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी वहाँ से तय नहीं कर पाए। लेकिन पूरे भाजपा के कार्यकाल को आप किस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है हम सुचिता की पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी हैं, और कितनी बुरी हालत इनकी है, प्रचंड बहुमत लेने के बाद ये विधायक तय नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र बदल कर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। मोदी का मैजिक समाप्त हो चुका है। स्थानीय मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई, जनरल की बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का टिकट काट भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया ये नटवर लाल हैं, चेहरे बदलकर जनता को ठगने आ रहे हैं। यमकेश्वर की महान जनता इनको धूल चटाएगी। इस बार क्षेत्रीय दल का नेता वहां से जीत कर आएगा, ये मेरा विश्वास है। भट्ट जी, आखिरी सवाल, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोग एक क्षेत्रीय पार्टी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अधिकतर जो हमने देखा उत्तराखंड में जो प्रपार्टी कुछ समय से बनी है वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ लोग रुझान करते हैं। लेकिन आखिर क्यों आपको वोट दे, क्यों यूकेडी को वोट दे इस बार? आपने बहुत सही सवाल कहा, क्यों यूकेडी को वोट दे। 22 साल में उत्तराखंड की जनता ने राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए 10 साल कांग्रेस, 12 साल भाजपा, और मिला क्या? उदासी, पलायन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, दल बदल, दलदल, परिवारवाद, भाई भतीजावाद। ये जो राजनीति का चरित्र चेहरा जो है जनता ने देख लिया है। इसीलिए अब जनता ये कह रही है कि जिसने इस राज्य के लिए 42 शहादत दे दी, जिसने उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों के लिए अपने पूरी जवानी खपा दी, ऐसी ही पार्टी को उत्तराखंड के अंदर लेकर आना जरूरी है। वरना राष्ट्र के ठग ये उत्तराखंड को राष्ट्र के नाम पे लूट खाए, इनके उल्टी कराने का समय आ गया है। जनता तय करेगी, क्षेत्रीय दल को वोट पड़ेंगे, जीतेंगे। तो जिन्होंने लूटा है, इंच मात्र जमीन हमारी यहाँ से बाहर नहीं गई है, जिनके नाम पट्टे लिखाए हैं, ये राज्य संपत्ति ना बना दी तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। देखते रहिए, 1.5 महीने बाद आपको इस राज्य के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट दिखेंगे। बिल्कुल, ये भट्ट जी का कहना है कि इस बार जो लोगों का रुझान है वो क्षेत्रीय दलों की तरफ भी हो रहा है। तो बाकी ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दावा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अपना दल, अपने क्षेत्रीय दल यहाँ पे आए। खबरों के लिए आप देखते रहे देवभूमि न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।